ये कहानी एक अमीर सीईओ की है जिसको एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ उसके सपने में आई एक लड़की के साथ फिजिकल होकर ही ठीक हो सकती है। तो क्या सीईओ को अपनी ड्रीम गर्ल मिलती है? आइए आगे इस कहानी में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त है। जोंग क्विंग बुरी तरह घबराई हुई है। जोंग क्विंग हमारी कहानी की फीमेल लीड है, एक गरीब लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट मेडिकल स्टूडेंट है। जोंग क्विंग के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं और जोंग क्विंग घबराई हुई अकेली रात को रोड पे भाग रही है। तभी एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे मेन लीड का, जिसका नाम है मीन क्विंग। मीन क्विंग कुछ दूरी पर अपनी लग्जरी कार में से यह सब देख रहा था। जोंग क्विंग के पीछे बड़े गुंडे उसको परेशान कर रहे थे। तभी मीन क्विंग जोंग क्विंग के पास हीरो की एंट्री लेते हुए भागते हुए पहुंचता है। तभी जोंग क्विंग उसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर आपने मुझे बचाया तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मीन क्विंग उसे गुंडों से बचा लेता है, लेकिन उसकी नज़र में एक अजीब सा सुकून है, जैसे वह उसी का इंतजार कर रहा हो। मीन क्विंग सोचता है, क्या मेरी किस्मत इसी लड़की से जुड़ी है? मीन क्विंग जोंग क्विंग को बचाते हुए उसकी बीमारी फिर से उसके सामने आ जाती है। अगली सुबह मीन क्विंग हॉस्पिटल में मिलता है। मीन क्विंग की असिस्टेंट बताती है कि जोंग क्विंग ने उसकी जान बचाई है। मीन क्विंग के पास उसकी एक चीज रह जाती है जो उसके सपनों से हूबहू मिलती है। अगले दिन यूनिवर्सिटी का माहौल है। जोंग क्विंग एक ब्रिलियंट मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन उसकी दुश्मन जायका जो उससे उसका एक्सचेंज प्रोग्राम छीनने की कोशिश करती है। जायका उससे कहती है, तुम्हारे जैसे गरीब बाहर जाके देश का नाक कटवाएंगे। स्कूल बोर्ड मीटिंग में सब कोई जोंग क्विंग को नीचा दिखाते हैं। तभी वहाँ मीन क्विंग की एंट्री होती है, जो उस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है। मीन क्विंग कहता है, हुआ द यूनिवर्सिटी में कोई भी फैसला मेरी इजाज़त के बिना नहीं बदला जाएगा। जोंग क्विंग सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है। मीन क्विंग सबके सामने जोंग क्विंग का साथ देता है, लेकिन पीछे उसका एक मकसद है। वह उसे एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने का कोशिश करता है। 1 महीने में शादी और बदले में 100 मिलियन। आगे हम देखते हैं उस रात की वीडियो लीक करने की धमकी देता है, जिस रात जोंग क्विंग गुंडों से डरकर भाग रही थी और मीन क्विंग से रिक्वेस्ट कर रही थी। डरकर जोंग क्विंग मान जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। उधर जायका हार नहीं मानती। वह जोंग क्विंग को मारने के लिए कॉलेज में एक शैंडल गिरा देती है, लेकिन मीन क्विंग खुद को जख्मी करके उसे बचा लेता है। फिर ली कहती है, मीन क्विंग अपनी फैमिली का अकेला वारिस है। उसके माँ बाप का कत्ल कर दिया गया था। अब सिर्फ तुम ही उसे बचा सकती हो। जोंग क्विंग डर जाती है, लेकिन मीन क्विंग की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघलने लगता है। जोंग क्विंग भागती नहीं है, बल्कि मीन क्विंग के लिए पहाड़ों पर जाकर एक रेयर जड़ी बूटी ज़ाइक्सॉन ग्रास लाती है ताकि उसका दर्द कम हो सके। जब रास्ते में रास्ता बंद हो जाता है, तब एक गुफा में जोंग क्विंग मीन क्विंग की जान बचाने के लिए उसके साथ फिजिकल होने को भी तैयार हो जाती है। आगे हम देखते हैं मीन क्विंग के खानदान बहुत ही पुरानी परंपराओं वाला है। वो
लोग नहीं चाहते कि मिंग क्विंग ठीक हो ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके। वो सॉन्ग क्वीन का टेस्ट लेते हैं। वो सॉन्ग क्वीन को कहते हैं, वो सॉन्ग क्वीन को गरम कोयले पर चलने को मजबूर करते हैं और एक कॉफिन ताबूत में बंद होने को कहा जाता है। सॉन्ग क्वीन को धमकी दी जाती है, अगर तुम मिंग परिवार की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें ये आग का इम्तिहान देना होगा। सॉन्ग क्वीन सब कुछ बर्दाश्त करती है मिंग क्वीन के लिए। तभी मिंग क्वीन को सपने में ये सारी चीजें महसूस होती है और मिंग क्वीन वहां भागकर पहुंचकर सबको धमकी देता है। मिंग बोलता है, आज से सिर्फ एक बात याद रखना, जिसने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई मैं उसे मार दूंगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे हम देखते हैं शॉन्ग निंग को, जो जोंग क्वीन के पिता हैं, जिसने पुराने वक्त में मिंग क्वीन के माँ बाप से धोखा किया था। आगे हम देखते हैं शॉन्ग निंग वापस आता है और मिंग क्वीन को मारने की कोशिश करता है। वो जोंग क्वीन को भड़का देता है कि मिंग क्वीन सिर्फ उसे अपनी बीमारी ठीक करने के लिए यूज कर रहा है। शॉन्ग नॉन कहता है, बेटी यह तुमसे प्यार नहीं करता, यह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तेरा इस्तेमाल कर रहा है। सॉन्ग क्वीन बुरी तरह से टूट जाती है। उसे लगता है उसका प्यार एक धोखा है। सॉन्ग क्वीन रोते हुए सोचती है, मैंने मिंग क्वीन के लिए क्या नहीं किया। पहाड़ों में जाकर अपना हाथ जख्मी कर कर उसके लिए जड़ी बूटी भी लाई और सॉन्ग क्वीन और मिंग क्वीन मेरे साथ ऐसा कर सकता है। आगे हम देखते हैं मिंग क्वीन की हालत दिन पर दिन मौत जैसी होती जा रही है। सेक्रेटरी ली को पता है कि सिर्फ सॉन्ग क्वीन ही उसे बचा सकती है, लेकिन वह ये भी जानती है कि पूल का पानी इतना ठंडा है कि सॉन्ग क्वीन की जान भी जा सकती है। बर्फीली जगह पूल से ठंडी भाप निकल रही है। सॉन्ग क्वीन डर के मारे पीछे हट रही है क्योंकि वह पानी मौत जैसा नीला दिख रहा है। ली अचानक सख्त हो जाती है और सॉन्ग क्वीन को जोर से धक्का मार देती है। सेक्रेटरी ली गुस्से में कहती है, माफ कीजिएगा मैम, पर मेरे लिए सर की जान आपकी जान से ज्यादा कीमती है। मुझे जो भी करना पड़े सर की जान बचाने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगी। अगर आपने उन्हें नहीं बचाया तो आज कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। सॉन्ग क्वीन बर्फीली पानी में गिरती है और उसकी सांस अटक जाती है, उसका शरीर जमने लगता है। तभी मिंग क्वीन वहां पहुंच चुका होता है। मिंग क्वीन देखता है कि जोंग क्वीन पानी में अकेले तड़प रही है। मिंग क्वीन खुद उस पूल में चला जाता है, लेकिन जोंग क्वीन को बचाने के लिए नहीं बल्कि उस रिचुअल को पूरा करने के लिए। दोनों पानी के अंदर होते हैं। मिंग क्वीन कहता है, तुमने ही उस रात को कहा था कि तुम मेरी जान बचाओ, उसके बदले मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो आज तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। दोस्तों, मिंग क्वीन के शरीर में जो बचपन से टॉक्सिन क्वीन एक तरह का जहर है जो उसे कर्स मिला था, वह उसकी रगों के अंदर था जो उसे जला रहा होता है। जब ये जहर अपने पीक पर पहुंचता है तो इंसान का शरीर आग की तरह गर्म हो जाता है और वह तड़प तड़प कर मर जाता है। इसीलिए सेक्रेटरी ली मिंग क्वीन की जान बचाने के लिए जोंग क्वीन को पानी में धक्का दे देती है। जैसे ही दोनों पानी में उतरते हैं, जोंग क्वीन की स्किन नीली पड़ने लगती है। पानी के अंदर वो जहर थोड़ा ठंडा होता है
क्योंकि सॉन्ग क्वीन की पॉजिटिव एनर्जी मीन क्वीन के शरीर को ठंडा करती है। पानी के अंदर मीन क्वीन होश खोने लगता है, तभी सॉन्ग क्वीन उसे कस के पकड़ लेती है। एक दिन सॉन्ग क्वीन पहाड़ों के बीच घूमती हुई सोच रही थी, मीन क्वीन की जान बचाने के लिए अगर मुझे मौत से लड़ना पड़े तो मैं मौत को भी खुशी खुशी गले लगाऊंगी। तभी अचानक एक धमाका होता है और सबको लगता है सॉन्ग क्वीन मर गई। मीन क्वीन बुरी तरह टूट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सॉन्ग क्वीन जिंदा है और लंदन में एक बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी है। मीन क्वीन लंदन जाता है और उसे एक इवेंट में देखता है। वह उसे पहचान लेता है, पर सॉन्ग क्वीन अनजान बनती है। मीन क्वीन की आंखों में आंसू है। सॉन्ग क्वीन को देखते ही बोलता है, तुम जिंदा हो? तुमने मुझे 3 साल मौत की सजा क्यों दी? सॉन्ग क्वीन फेक आइडेंटिटी बताती है। वह कहती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है मिस्टर सीईओ, मेरा नाम शेन क्वीन है। मीन क्वीन बार बार उसे टेस्ट करता है। वह उसकी पुरानी शादी की रिंग दिखाता है। आखिरकार सॉन्ग क्वीन अपना नाटक बंद करती है और मान जाती है कि वह सॉन्ग क्वीन की है, लेकिन वह कहती है कि उसका रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता क्योंकि उसकी शुरुआत झूठ से हुई थी। अचानक मीन क्वीन को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी हालत और खराब हो जाती है। वो सॉन्ग क्वीन के नए मेडिकल रिसर्च के लिए अपना शरीर टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में दे देता है ताकि वह दवाई कामयाब हो सके और दुनिया बच सके, भले ही वो मर ही क्यों ना जाए। आगे हम देखते हैं जायका और सॉन्ग क्वीन के फादर हमला करते हैं। मीन क्वीन अपने दिल की बीमारी के बावजूद सॉन्ग क्वीन को बचाने के लिए गोली खा लेता है और बोलता है, सॉन्ग अब तो मान जाओ कि तुम मेरी वही पुरानी सॉन्ग क्वीन हो। मेरी आखिरी सांस तुम्हारा इंतजार कर रही है। सॉन्ग क्वीन रो पड़ती है और उसे बचाने के लिए अपनी नई बनाई हुई मेडिसिन का ट्रायल उस पर करती है। मीन क्वीन ठीक हो जाता है। आखिरी सीन में दवाई कामयाब हो जाती है। मीन क्वीन की सर्जरी सफल रहती है। कुछ साल बाद सॉन्ग क्वीन उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाती है। समय के साथ साथ मीन क्वीन की बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब मीन क्वीन कहता है, अब अपनी सारी खोई हुई यादें और वक्त तुम्हारे साथ पूरा करूँगा, और कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रोमांटिक ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।